नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड रेडी शीट। दोस्तों कि हम लोग बात करेंगे इस एक्सेल सीट के बारे में जिसका आपने थंबनेल देखा होगा, जो लोग भी नए हैं उन्होंने। और ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा और इसका आज का रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे इसने काम किया और आप इससे कैसे ट्रेड कर सकते हो। लास्ट में आप इसे कैसे बाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, सारा कुछ बताऊँगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, इतना रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो सीट है, इसमें जैसे कई सारी सीट्स हैं। इसमें सबसे पहला डैशबोर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बेसिस पर एक एनालिसिस है वो आता है। लाइक पीसीआर का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो बुलिश होगा, या डाउन है तो बेयरिश होगा। ये तो सिंपल है। दूसरा है पीसीआर का ट्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आता है यहाँ से, पीसीआर का वैल्यू एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ आता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें एक सिग्नल भी आता है, बुलिश है या बेयरिश है, तो वो यहाँ पर आता है। कॉल और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, मतलब जो भी आता है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग वगैरह, वो यहाँ से आता है। इस ऑप्शन चेन में एटीएम के आसपास जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वो यहाँ पर आएगा। आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है निफ्टी में और इधर साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड में आएगा। तो हमें एक ऑप्शन चेन का पूरा एक एनालिसिस मिलता है एक ही सीट में। साथ में सेंसेक्स वगैरह का भी मिलता है। सेंसेक्स का भी डेटा, सेंसेक्स की वेबसाइट थोड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए उसका डेटा ठीक से आ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी 14 तारीख आती है, कभी 15 एक्सपायरी में। तो लेकिन हालांकि ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा अपने आप ही, जैसे ही वो सही होगा डेटा, आप देखोगे इसमें डेटा आ जाएगा। ये देखिए इसमें डेटा आया और यहाँ पर आप देखो सिग्नल भी आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गया डैशबोर्ड। अब ऑप्शन चेन है विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आता है ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन ग्राफ, ये सारा कुछ आता है सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। एनालिसिस की एक सीट है, ये आपको एक दिन पहले बताती है कि मार्केट कल कैसा रह सकता है, और बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ मेजर कंपोनेंट जिनका की वेटेज मोर देन 90% होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या सेंसेक्स में। तो ये उनके केवल एक ही दिन का डेटा को नहीं, 21 डेज के डेटा को एनालाइज करती है, साथ में डेली का डेटा और कुछ ऑप्शन चेन के डेटा, और उसके बाद हमें एक एनालिसिस मिलता है कि मार्केट में क्या हो सकता था। एनालिसिस कैसे मिलता है, सिंपल है। जितने स्टॉक्स हैं उनका एक हम देखते हैं कि सभी मेजर जो क्राइटेरिया है, देखिए क्राइटेरिया है, उनमें कितने स्टॉक्स बुलिश आ रहे हैं, कितने बेयरिश आ रहे हैं, कितने न्यूट्रल आ रहे हैं। तो कुछ क्राइटेरिया मैंने बना रखे हैं, कई सारे इंडिकेटर हैं, कई सारे इंडिकेटर को मर्ज करके भी मैंने यूज़ किया है। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारा येलो आ रहा है। येलो मीन्स कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ क्लियर नहीं है, बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है, दैट मीन्स कि न्यूट्रल है वो। तो इसीलिए इस सीट में आप देखो कल के लिए मोस्टली न्यूट्रल दिख रहा है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश है, लेकिन वो भी नीचे आप देखो तो हमारा ये है -2 से नीचे या -2 +2 से ऊपर। तो अभी सभी में न्यूट्रल ही दिख रहा है कल के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा, पुराने वीडियोस मेरे देखोगे, बुलिश दिखाता है, कई बार बेयरिश दिखाता है, कई बार न्यूट्रल भी दिखाता है। न्यूट्रल दिख रहा है, आप लोग सुबह सुबह एक बार न्यूज़ भी देखो, मार्केट में क्या होता है, क्या मतलब जनरली जो भी यूएस मार्केट है वहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया के लिए कोई बड़ी न्यूज़ आई है कि नहीं आई है, तो वो सारा देख के हमें थोड़ा एक आइडिया मिल सकता है। हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली कई बार मिलता भी है कि मार्केट कैसा रह सकता है। उसके बाद एक लाइव सीट है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि इसमें क्या होता है, इसके थ्रू हम ट्रेड लेते हैं। ना केवल 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके हम उसके अकॉर्डिंग इसमें एनालिसिस और सिग्नल इसमें आ जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, हमें कोई मतलब शुरू के 15 मिनट हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। उसके बाद हम कोई भी एक सिग्नल पूरा पूरा ग्रीन या पूरा पूरा रेड आ जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे जैसे कि 10 या 15 मिनट में, तो हमें थोड़ा ट्रेंड क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एक दिन पहले इसमें बुलिश दिखाया और सुबह न्यूज़ वगैरह भी न्यूट्रल है या फिर वो भी हल्की बुलिश ही है या बुलिश है, तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन है मार्केट के उस तरफ जाने का, बुलिश का। तो फिर हम बुलिश सिग्नल का वेट करेंगे। जैसे ही कोई एक सिग्नल आ जाएगा, तीनों मूवमेंट, कॉल और पुट तीनों ग्रीन, तो हम जा सकते हैं। वैसे ही सेम बेयरिश के लिए भी। अब जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग, जैसे मैंने कल का एक वीडियो बनाया था स्कैल्पिंग कैसे करें इसके थ्रू, एक पहले भी बनाया है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम से मैंने दिखाया था, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। आज मैं 5 मिनट भी आपको दिखा दूंगा, 3 मिनट भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग बड़े टाइम फ्रेम में कम करते हैं, जैसा कि मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया था। बड़े टाइम फ्रेम में प्रॉफिट तो मतलब टारगेट तो बड़ा होता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी ऑब्वियस है कि बड़ा होगा, और बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्टॉप लॉस को बड़ा करने में। इसीलिए मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट किया, ट्यून किया, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका।
तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम देखिए आज का टेस्ट कर लेते हैं, आज का दिखाते हैं। और ये लाइव है, देखिए ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, मतलब सीट में मैंने कुछ भी बनाने के बाद इसको फिक्स कर दिया है। अब ऑटोमेटिक जो भी डेटा आता है उस डेटा के बेसिस पर सिग्नल आते हैं। देखिए 15 मिनट किया तो आप देखोगे 15 मिनट में ऑटोमेटिक सिग्नल आ जाएंगे। एक दिन पहले का ब्लैंक रहता है, ध्यान रखिएगा। सेम डे का डेटा आपको दिखेगा तीनों में। तो तीनों में आप देखिए सेम डे का 15 मिनट भी आ गया। अब हम इसको 5 मिनट लगा लेते हैं, ये देखिए। तो 5 मिनट करेंगे, ये देखिए 5 मिनट भी आ गया। तो हम 5 मिनट में टेस्ट कर लेते हैं, 3 मिनट में भी आएगा। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको। 9:20 पे अब मैंने बोला पहले 3 छोड़ देंगे, मैं कई वीडियो से बोल रहा हूँ क्योंकि वोल्टेलिटी ज़्यादा रहती है। तो हम 3 कैंडल को शुरू में छोड़ देते हैं, छोड़ दिया हमने, ठीक है, 3 सिग्नल को एटलीस्ट। तो उसके बाद देखिए हमें 9:40 पर एक बेयरिश सिग्नल मिला है, आप देख पा रहे हैं 9:40 पर, यानी हमारी एंट्री 9:45 की ओपनिंग पर हो जाएगी। तीनों रेड हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 9:45 ये है निफ्टी का चार्ट, 9:40 9:45, ठीक है। छोटा ट्रेड है, हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इसमें। 704 से इसने कहाँ गया ये, 704 से करीब ये नीचे गया है 675 तक, यानी आप ये मान के चलो 25 और 30 पॉइंट का है। हालांकि हमारा अगर हम स्कैल्पिंग के पर्पज से देखें तो 10 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट। लेकिन हाँ, वैसे देखा जाए थोड़े से बड़े टारगेट के हिसाब से 40-50 पॉइंट के, तो फिर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एसएल भी मान सकते हैं या छोटी स्कैल्पिंग भी मान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एसएल भी, देखिए इसमें हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि एसएल हिट होंगे ही नहीं, ऑब्वियस है एसएल भी हिट होंगे। अब देखिए ये हमारा बियरिश ट्रेड था। उसके बाद हम देख लेते हैं 9:55 पे फिर से एक बियरिश सिग्नल आया है। तो हमारी एंट्री 10 बजे होगी बियरिश के लिए, यानी पुट के लिए, ठीक है। तो हम 10 बजे देख लेते हैं, 10 बजे, ये देखिए 10 बजे यहीं पर है। अगर इस ट्रेड में आप मान भी लो कि एसएल हुआ है तो यहाँ से आप देखो बहुत अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है। और पॉइंट्स का भी मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ, 729 से आप देख लो 660 तक का हुआ है आराम से। 70-80 पॉइंट तो हो ही गए होंगे। तो फिर से देख लेते हैं। अब रेड सिग्नल आ चुका था, ग्रीन सिग्नल देखते हैं कोई आता है। ग्रीन सिग्नल 10:45 पर आया है, तो हम 10:50 पर मानेंगे कि एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। 10:45 पर आया है, ये देखिए यहाँ पर सिग्नल आया, यहीं आया है ना, देख लेते हैं फिर से। 10:45 पर आया है और ये लाइव मार्केट में चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको लाइव में अभी दिखा रहा हूँ, लाइव में आता है एकदम, कोई डिले नहीं होता, बिना डिले के डेटा आता है। 10:45 है तो आपको 10:50 पर एंट्री ले सकते हैं हम। तो 10:50 यहाँ पर है, आप देखिए उसके बाद कितना बढ़िया बुलिश ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद भी एक बार आप देखना चाहो कि आप देखिए बुलिश मूवमेंट चल ही रहा है। बुलिश मूवमेंट चेंज होता है हमारा 12 बजे के आसपास, 12:05 के आसपास। तो हम देख लेते हैं, उससे पहले कोई रेड सिग्नल है भी नहीं। 12:25 पर देखिए एक रेड सिग्नल आया, उससे पहले आप देखिए कोई रेड सिग्नल नहीं है। 12:25 पर आया, हमारी एंट्री 12:30 पर हो जाएगी। फिर से टेस्ट कर लेते हैं इसको, 12:30 यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है मार्केट। अब 25-30 पॉइंट का एसएल तो रखना ही पड़ेगा अगर आप 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट चाहते हैं। तो 756 से 780 गया है, तो हाँ 25 पॉइंट के आसपास अब मान सकते हो उसको एसएल भी, या थोड़ा सा एसएल बढ़ा। उसके बाद आप देखिए कितना बढ़िया टारगेट है। इन केस अगर आप मान लो कि चलो एसएल हो गया है, उसके बाद की एंट्री ले लें। चलिए एक एसएल मान लेते हैं, 12:40 से आप ले लो, 12:40 से आप एंट्री ले लो, यानी 12:45 पर एंट्री होगी। तो हम 12:45 पर देख लेते हैं। 12:45 यहाँ पर अगर हम लेंगे तब तो कोई एंट्री, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ से आप देखो मार्केट बहुत नीचे गया। तो देखिए एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन हाँ टारगेट भी अच्छे मिलते हैं, और स्कैल्पिंग वाले में तो और अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दूसरा भी टेस्ट कर लेते हैं, सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स को चलिए 3 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग का डाउट है एक ही टाइम फ्रेम बताएंगे हम, तो हम दोनों टाइम फ्रेम में आपको दिखा देते हैं। सेंसेक्स को चलिए 3 मिनट से हम टेस्ट कर लेते हैं। अब सेंसेक्स में मैंने बोला था कि शुरू की 3 सिग्नल आप छोड़ सकते हो, उसके बाद का सिग्नल ले लो। चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए यहीं से ले लेते हैं 9:24 से। 3 सिग्नल मैंने बोला था क्योंकि सुबह वॉलेटिलिटी रहती है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा प्रीफर कम करता हूँ, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है। 10 और 20 पॉइंट में तो वो इतना खेल जाएगा कि कुछ बता ही नहीं सकते। सेंसेक्स में आपको एटलीस्ट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 30-35 पॉइंट का, और टारगेट आप 50-60 पॉइंट का रख सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स 80,000 पे चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मान लेते हैं, और ये रखिए 9:24 से चलिए एंट्री मान लेते हैं, ठीक है। 9:24 पर सिग्नल आया तो 9:27 पर एंट्री मान लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सेंसेक्स ओपन कर लेते हैं। ये देखिए सेंसेक्स में 3 मिनट का चार्ट हम पहले लगा लेंगे। अब मैं 3 मिनट पे दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला था 9:24 पर है, उसके बाद एंट्री 9:27 पर, आप खुद देख लो,
यहाँ से 9:27 की ओपनिंग कैंडल पर एंट्री बताई थी मैंने, ये देखिए आप ध्यान से देख लो। 9:24 पर सिग्नल आया, 9:21 पर मान सकते हैं, लेकिन जो रूल है मेरा कि तीन सिग्नल छोड़ देने हैं तो छोड़ देने हैं। 9:24 पर आया, 9:27 पर एंट्री, ये देखिए 9:27 पर एंट्री, 9:27 का है। और उसके बाद 576 से हाई लगाया है इसने 691 का, तो यानी 100 पॉइंट से ऊपर है, 125 पॉइंट है करीब, बहुत है। स्कैल्पिंग के पर्पज से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको 125 पॉइंट या 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं, पूरे नहीं भी मिले तो बुरा नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं, ये बुलिश ट्रेड था। अब हम देखें बियरिश का सिग्नल आया है कब, 9:42 पर, यानी एंट्री होगी हमारी 9:42 है ना, हाँ ये देखिए 9:42 है, और एंट्री होगी 9:45 पर। 9:45 पर देख लेते हैं, 9:42 है, 9:45 पर एंट्री, ये देखिए 544 से इसने देखिए 540 वो है 83,543। उसके बाद नीचे लो लगाया है 21, 43 से 21, तो यानी ये भी करीब 120-25 पॉइंट है। तो ये भी आपको देखिए इजीली टारगेट मिला है, वो भी केवल 2 कैंडल में। 6 मिनट का है, ये देखिए 3 मिनट 3 मिनट। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मूवमेंट तो चाहिए होता है, साथ में फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया सीट है ये भी। छोटी स्कैल्पिंग, आप इसको स्कैल्पिंग तो नहीं कह सकते, 100 पॉइंट स्कैल्पिंग नहीं होता, मतलब स्कैल्पिंग का रख के चलेंगे मिनिमम की हम 50-60 पॉइंट रखेंगे मिनिमम। उसके बाद आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोई टारगेट सिग्नल आया, ये देखिए लगा, तो ये बेरिस का सिग्नल था, यहीं लिया था हमने। अब देखते हैं कोई हमें उसके बाद कौन सा ट्रेड मिला। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 9:57 पे तीनों रेड हो गए हैं, ठीक है, 9:57 पर। तो हमारी एंट्री होगी 10 बजे पुट के लिए। तो हम देखते हैं 10 बजे हमारी एंट्री है, 9:57 पर सिग्नल है, ये देखिए। उसके बाद पुट के लिए कितना बढ़िया आपको ट्रेड देखने को मिला है ये वाला। तो इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं, मैं सारा अब दिखाता रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो पूरा वीडियो। कहीं ना कहीं यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है फिर मेरे वीडियोज़ को चलाता नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप टेस्ट करोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, और सारा कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट किया गया। आप देखो यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज करने पर सिग्नल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कर्सर रखिए आप, 1 मिनट, अभी इसमें कर्सर आ नहीं रहा है, तो रिफ़्रेश हो रहा है, अभी रिफ़्रेश होते समय नहीं आता है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो आप इसको ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम आपको कुछ भी अलग से लिखना है, कुछ करना है। यहाँ पर आप रखोगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। 1 मिनट मैं इसे चेंज करता हूँ, 5 मिनट भी लिख सकते हो, ऐसे 5 मिनट लिख भी सकते हो आप। ये देखो नहीं आ रहा हो तो आप लिख दो यहाँ पर, वैसे आता है कई बार है सीट में रिफ़्रेश होते समय नहीं आता। ये देखिए 5 लिख दो, 10 लिख दो, 15 लिख दो, 3 लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, आ जाएगी। देखिए 15 मिनट में डेटा आ गया, तो ऑटोमेटिक आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा गया है। जो मैं दिखा रहा हूँ सेम लाइव में आएगा। इनफैक्ट जिनके पास भी सीट है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वही रिज़ल्ट है। और देखिए एनालिसिस आज का इतना ही था, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल एसएल भी हिट होते हैं इसमें भी, लेकिन आप खुद देखो कई दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ। तो और काफ़ी इस बीच में आप लोग के जो भी सजेशंस आए वो सारा कुछ ऐड किया, काफ़ी मैंने टेस्ट किया और सीट को इस लेवल तक पहुंचाया है। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं सीट को, पहले एक बात बता दूं कि देखिए फ्री नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, 4 सालों से कर रहा हूं, और अर्निंग का कोई खास सोर्स है नहीं, क्लासेस वगैरह लेता हूं तो उससे उतना होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अगर मतलब बाई करेंगे तो ही मुझे हेल्प होगी। जो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं फ्री में, तो आप लोग अगर चाहो तो ये सीट बाई कर सकते हो। नंबर लिख कर आ रहा है नीचे मेरा, तो इस पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजो, मैं इसका डिटेल और प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा, फिर आप चाहो तो बाई कर सकते हो। हाँ, ये सीट पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, और मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती। और हाँ, जो लोग भी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग भी जैसे सीट को यूज़ कर रहे हैं, कल जैसे बहुत एरर आया था सेंसेक्स की वजह से, तो मैंने उसे सही करके आप लोग को नई सीट भेज दिया है। और हाँ, जैसे कभी भी एरर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एरर आए तो ओके कर दीजिए। कभी कभी देखिए लाइव मार्केट में आएगा, डेटा आता है, इतना सारा डेटा, आप ये देखो यहाँ पर है, ये फैच होता है, इतनी सारी क्वारीज बनी है, सब डेटा की हैं, अलग अलग तरीके से डेटा आता है। देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश है, तो कभी कभी कोई एक डेटा रिफ्रेश नहीं हो पाता, इतने सारे हो रहे हैं, नेट स्लो हुआ या वेबसाइट में थोड़ा सा भी काम हो रहा हो, कुछ ग्लिच हुआ, तो अगर बीच बीच में कभी एरर आता है तो आप ओके कर दो, ऑटोमेटिक एरर चला जाएगा। इन केस अगर लगातार एरर आ रहा है तो एक बार एक्सपायरी जरूर चेक कर लो इस तरीके से, जैसे एक्सपायरी है ना, ये एक्सपायरी आप अगर चेक कर लोगे कि ठीक लगी है कि नहीं, सब में निफ्टी और सेंसेक्स में तो देखिए हफ्ते में चेंज होती है, वीकली होती है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी वगैरह में मंथली होती है, तो मंथ में एक बार करनी है। तो अगर एक्सपायरी सही नहीं लगी होगी तो भी एरर आएगा, तो एक बार एक्सपायरी चेक कर लो। और अगर तब भी एरर आता रहा तो एक बार सीट को क्लोज करिए
और सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए और एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी देख लीजिए, तो बहुत अच्छा चलता है। आज मैंने इसको काफ़ी देर चलाया, 2-3 घंटा, मतलब 2 घंटा मैंने टेस्ट किया है। 2 डेढ़ बजे मैं आ गया था, मैंने इसे वो ऑन कर दिया था जानबूझ के कि लाइव मार्केट में देख लूँ, तो 1.5-2 घंटे में कोई भी एरर नहीं आया, एकदम चलता रहा। अच्छा, हाँ, मेरा नेट अच्छा है, 300 Mbps का नेट है। आपको भी एटलीस्ट 25-30 Mbps का इंटरनेट चाहिए होगा ये सीट को बहुत स्मूथली चलाने के लिए मिनिमम। और प्रोसेसर अच्छा होगा, लैपटॉप या पीसी फास्ट होगा तो और अच्छी चलेगी। तो ये मैं उनके लिए बता रहा था जिनके पास सीट है या उनको कभी कभी एरर आता है, तो वो लोग अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और सेंसेक्स में कभी कभी डेटा नहीं आता, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए। या डैशबोर्ड में कभी जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल अभी नया अपडेट एक दूंगा कुछ दिनों में, तो मैं इसे और स्टेबल कर दूंगा। ठीक है, तो इसके वीडियो आज का इतना ही था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ना किया हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।